नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। पुणे की एक मैडम जी है, तो उन्होंने मुझे ये कहानी कही। उन्होंने ये कहा कि एक बार उन्होंने जो सामूहिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है, वहाँ पर वो पुणे में एक मैडम जी आई थी और उन्होंने वो सामूहिक जो होता है, मतलब बहुत लोग वहाँ पर हॉल में बैठते हैं और एक साथ उन पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी की जाती है। तो ये जो मैडम जी थी वो वहाँ पर गई थी पार्टिसिपेट होने के लिए, और वहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक वाक़या देखा, एक केस देखी, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है जो आज हम देखने वाले हैं। वो ये कहती है दोस्तों कि उस सेशन में जितने भी लोग आए थे उसमें से एक उसने लड़की को देखा। कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ ही जैसे होते हैं लेकिन हमसे थोड़े से अलग दिखते हैं। तो वो ये कह रही थी कि उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो लड़की थी शादीशुदा। लेकिन उसने दोस्तों आज की, अगर उन्होंने कहा है कि आज की अगर लड़कियों को देखा जाए तो वो ड्रेस वगैरह पहनते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो जो लड़की थी दोस्तों जिन्होंने देखा वो साड़ी में थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा अलग नज़र से सब देख रहे थे। मतलब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि शहर में रहने वाली कोई लड़की इस तरह से अगर हो तो इस तरह से, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोस्तों, जब सेशन ख़त्म हुआ तब बहुत लोग सामने जाकर अपने अनुभव कह रहे थे, और बाद में दोस्तों ये लड़की भी गई जिसको मतलब थोड़ा साड़ी में जो थी वो वहाँ पर गई दोस्तों, और उसने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वहाँ पर सेशन हुआ उसमें उसको जो अनुभव हुआ वो उसने कहा दोस्तों। उसने ये कहा कि वो अपने जीवन में अपने सास को लेकर बहुत ही परेशान थी। वो लड़की वो ये कह रही थी कि मेरी सास ही मुझे कहती है हमेशा कि तुम्हें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, तुम्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। मतलब क्या दोस्तों कि उसकी सास के अंडर उसको रहना पड़ता था जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती थी, और वहाँ पर वो ये कह रही थी दोस्तों कि उसकी सास की वजह से ही वो सास उसको ड्रेस वगैरह पहनने के लिए मंजूरी नहीं देती, या फिर वो नहीं चाहती। वही कहते हैं कि तुम हमेशा साड़ी में इस तरह से बाहर जाओगे वगैरह। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं साड़ी में आई हूँ और मैं अपनी सास को लेकर बहुत ही परेशान हुआ इस जीवन में, क्योंकि मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा वगैरह देती रहती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जब उसने बात कही दोस्तों, कब उसने ये कहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो अभी उसने करवाया उसमें उसको एक जन्म की याद आई दोस्तों। उस जन्म के बारे में उस लड़की ने ये कहा कि उस जन्म में वो एक पुरुष थी, और वो जो लड़का इंसान था वो अपने पत्नी के साथ रहता था, पत्नी के साथ ज़िंदगी उसने गुजारी। लेकिन जो इंसान था दोस्तों, उसने अपने पत्नी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसका छल किया था, उसको बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा दी थी। वो जो लड़की उसकी पत्नी थी दोस्तों, वो उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी रहती थी, और इसने उसकी ज़िंदगी, कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा देकर दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर देना, इस तरह के उसने काम किया था दोस्तों। तो इस वजह से वो कह रही थी कि उसके जीवन में इन सारी चीज़ों को वो आज देखती है कि उस जन्म में उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीड़ा दी थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें उसके सामने आई। लेकिन इसके बाद उसने ये भी कहा दोस्तों कि बाद में जब उसने अपनी पत्नी को ठीक से देखने की कोशिश की, तब उसको ये बाद में पता चला कि उस जन्म की उस इंसान की जो पत्नी थी वही आज इस जन्म में उसकी सास बनकर आई थी, और इसका छल कर रही थी या फिर इसको मानसिक पीड़ा दे रही थी। तब इसके जो सारे दिल में जो भी उसके सवाल थे सारे उसको जवाब मिलते गए कि आज जो उसकी सास उसको बहुत ही ज़्यादा मानसिक पीड़ा या फिर उसका जो छल कर रही है, उसके पीछे यही है कि गए जन्म में वही उसकी पत्नी थी और एक पुरुष था, और उसने अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दी थी, इसलिए आज उसको अपने सास के अंडर रहना पड़ रहा है, या फिर उसके मन मर्जियों की तरह आज उसको बर्ताव अपना करना पड़ रहा है, ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। तो ये कहानी जो है दोस्तों, जो है वो हमें यही सिखाती है कि जिस तरह से अगर हमने किसी का बुरा किया है तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हमारे सामने आएंगी हमें नहीं पता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इस जीवन में हमसे कोई बुरा नहीं बर्ताव करेगा, लेकिन जितना हो सके हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने रोज़ के जीवन में किसी पर अपना रौब ना जमाएं, या फिर किसी को अपने अंडर ना रखें, या फिर किसी को मानसिक पीड़ा ना दे दोस्तों। ये जो मानसिक पीड़ा है वो कभी कभी, मानसिक पीड़ा यह शब्द बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस वजह से दोस्तों कितने लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई होगी, या फिर कितने लोगों ने इस दुनिया से जाने का फ़ैसला किया होगा। तो इस वजह से जितना हो सके हमें लोगों से प्यार से बर्ताव करने की कोशिश करनी होगी, हमारे परिवार के लोगों से भी और बाहर के जो लोग होते हैं उनसे भी, जिससे हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले। और वो अगर समझो किसी को हमने दुख दिया भी तो भी वो सारी चीज़ें हैं वो हमारे सामने किस तरह से और कैसे आएंगी हमें नहीं पता दोस्तों। तो इस कहानी को हमें हमेशा याद रख के अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिताने की कोशिश करनी होगी। आज की कहानी को लेकर दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछो, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।